नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि की पहले दिन पर माता रानी की पहले स्वरूप यानी कि माँ दुर्गा की पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज माँ शैलपुत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय और मैना देवी की पुत्री है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। ये भी माना जाता है कि नवरात्रि में माँ के दर्शन और पूजन से अद्भुत फल मिलता है। जातक को जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मौके पर कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत भी रखते हैं। आइए बात करते हैं माता रानी के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की माता की स्वरूप के बारे में। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडप में पहले नवरात्रि के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद ही शांत और सरल है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं को रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं और जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में भी सहायता मिलती है। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। और उससे पहले बता दें कि माता रानी की जो पूजा हो रही है चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू है और 17 तारीख को चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। उस दिन रामनवमी में है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करे। फिर एक चौकी को रख लिया और उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो को स्थापित करे। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है और घर स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जाप करे, व्रत का संकल्प ले। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार से विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाए, सफेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करे, माता के सामने धूप दीप जलाए और 5 देसी घी के दीपक जलाए। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारे। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करे। इसके बाद पूरा परिवार के साथ माता की जय जयकार लगाए, भोग लगाकर पूजा को संपन्न करे। शाम के समय में भी माता की आरती करे और मंत्र जाप भी ध्यान करे। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री का पूजा मंत्र के बारे में। माँ शैलपुत्री का एक मंत्र है ओम माँ शैलपुत्री देव्यै नमः और माँ शैलपुत्री का दूसरा पूजा मंत्र है वंदे वांछित लाभायो चंद्रार्धकित शेखरम वृषरूढ़ासुलाधरम शैलपुत्री यशस्विनी पूर्णेन्दु निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बारो परिधानम रत्ना किरीटा नामालंकारा भूषिता। अर्थात मैं मनवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पसंद जो चीजें हैं। माता की पूजा और भोग में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि माता को माँ शैलपुत्री के सफेद रंग बहुत पसंद है। माता को सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद मिष्टान्न अर्पित करे। जैसे दूध से बनी हुई चीज का भी आप प्रसाद अर्पित कर सकते हैं माँ को। और माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुमारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर का सदैव अडिग माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद फूल, कनेर के फूल या फिर आप लाल गुड़हल के फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ को मोगरा का फूल भी बहुत ही पसंद है। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा के महत्व के बारे में। माँ शैलपुत्री की पूजा में पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में परेशानी आ रही है तो उन्हें शैलपुत्री माता की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माता की पूजा से गृह कलेश भी दूर होता है। इसके साथ ही आरोग्य के वरदान भी माता देती है। धन यश की कामना रखने वालों को माता की पूजा करनी चाहिए। आइए बात करते हैं माता शैलपुत्री की कथा के बारे में।
माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन सती की अपनी पिता के यज्ञ में जाने की सती को बहुत ही ज्यादा इच्छा थी, तो उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष समस्त हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया, आमंत्रण नहीं किया होगा। शंकर जी से ऐसे वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, बाकी सदस्यों ने उन्हें ठीक से बात भी नहीं किया और व्यंग्यात्मक और छिटाकसी भी की थी। और दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी और अपने पिता का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को इस सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप का पूजा करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी का दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आज माँ शैलपुत्री की पूजा से जुड़ी पूजा विधि, मंत्र, महत्व और साथ ही में कथा और स्वरूप से जुड़ी सारी जानकारी यही पर समाप्त हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जैसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।